आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद बिन अबी वक़ास। अबी वक़ास का नाम मालिक बिन वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कल्लाब बिन मर्रा था। इनकी कुनियत अबू इसहाक थी। हज़रत साद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे मामू थे। और एक दफ़ा हज़रत साद इस हालत में आए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आपने फरमाया ये मेरे मामू हैं। बयान किया जाता है कि साद की औलाद में इसहाक अकबर थे, जिनके नाम पर इनकी कुनियत थी। वो ला वलद ही मर गए। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आयशा बयान करती हैं, आयशा बिनते साद ने अपने वालिद को कहते हुए सुना कि जब मैं इस्लाम लाया तो मेरी उम्र 17 साल थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन वक़ास और हज़रत मासब बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मवाख़ात का रिश्ता कायम किया, भाईचारे का रिश्ता कायम किया। तबक़ात इब्न साद में कैस बिन अबी हाज़म से मरवी है कि मैंने साद बिन अबी वक़ास को कहते सुना कि वल्लाह मैं सबसे पहला अरब हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीर चलाया। हम लोग इस हालत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहाद किया करते थे कि हमारे लिए खाना ना होता था जिसे खाते, सिवाय अंगूर के पत्तों और बबूल के पत्तों। यहाँ तक कि हमारा एक आदमी इस तरह सर उठाए दौड़ता जिस तरह बकरी दौड़ती थी, हालांकि इसके लिए तीर कमान भी ना थी। बनु असद मुझे दीन से फेरने लगे। ऐसा हो जाता तो मैं नाकाम हो जाता और मेरा सारा अमल बर्बाद हो जाता। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिवाय साद के किसी के लिए नहीं सुना कि आपने इस पर अपने माँ और बाप दोनों को फ़िदा होने का कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में हज़रत साद को कहा कि ऐ साद तीर अंदाज़ी करो, मेरे माँ बाप तुम पर फ़दा हों। हज़रत साद का बयान तबक़ात इब्न साद में है कि कलमा में जब बदर में हाज़िर हुआ था तो मेरे चेहरे पर एक बाल के सिवा कुछ ना था, यानी दाढ़ी के बाल ना थे। बाद में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी दाढ़ियाँ यानी औलादे कसीर अता की। हज़रत साद की बेटी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कहना है कि मेरे वालिद पस्त कद, फरवा, बड़े सर वाले थे। इनकी उंगलियां मोटी थी, सर पर बाल बहुत थे और स्याह खजाब लगाते थे। साद से मरवी है कि मैं एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हुआ कि मौत दिखाई देने लगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पर रखा। मैंने इसकी ठंडक अपने दिल में महसूस की। फरमाया तुम मरीज़ कल्ब हो, लिहाजा हारिस बिन कल्लाह बरादर सकीफ़ के पास जाओ। वो ऐसे आदमी हैं जो तबाबत करते हैं यानी हिकमत करते हैं। इनसे कहो कि मदीना की अजवा खजूरों में से 7 खजूरें माँ गुठली के पीस डालें और वो तुम्हें पिलाएं। मासब बिन साद का कहना है कि मेरे वालिद का सर करीबुल मर्ग मेरी गोद में था। इनकी जुदाई के तसव्वुर से मेरी आंखें अश्कबार थी। आपने मेरी तरफ देखा और कहा, ए फरजंद तुम्हें क्या चीज़ रुलाती है? मैंने कहा, आपकी वफ़ात, इसलिए कि मैं आपका बदल नहीं पाता। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर मत रो क्योंकि अल्लाह ताला मुझे कभी अजाब ना देगा। मैं अहले जन्नत में से हूँ। अल्लाह मोमिनीन को इन हसनात की जज़ा देता है जो उन्होंने अल्लाह ताला के लिए किए हैं। कुफार के अजाब में उनके हसनात की वजह से तखफीफ करता है। जब हसनात ख़त्म हो जाते हैं तो पूरा अजाब होने लगता है। हम अमल करने वाले हैं, इससे अपने अमल का अजर मांगना चाहिए जिसके लिए इसने अमल किया है। मालिक बिन अंस ने एक से ज़ायद लोगों को कहते सुना कि साद बिन अबी वक़ास का इंतकाल तहकीक के मुकाम पर हुआ, जहाँ से इनकी मैयत मदीना लाई गई और वहीं पर उनको दफन किया गया। अबाद बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत करते हैं कि जब साद बिन अबी वक़ास की वफ़ात हुई तो अज़वाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहला भेजा कि इनका जनाजा मस्जिद से गुजारें। लोगों ने ऐसा ही किया।
और अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरों के पास जनाजा रखा गया। अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी। फिर जनाजा अल-मक़ाद की जानब वाले बाबुल जनाइज़ से निकाला गया। कुछ लोगों ने इतराज़ किया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि लोगों को इतराज़ की जानिब इस तेज़ी से किसने चलाया? वल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहैल बिन अलबिया की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की थी। आयशा बिनते साद से मरवी है कि मेरे वालिद का मदीने से 10 मील दूर वाक़या अपने महल अकीक में इंतकाल हुआ, जहाँ से लोग उन्हें अपने कंधों पर मदीना शरीफ लाए और गवर्नर मदीना मरवान बिन हकम ने नमाज पढ़ाई। ये 55 हिजरी का वाक़या है। इस वक्त आपकी उम्र 70 बरस से ज़ायद थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इराक़ से माज़ूल किया तो उनसे आमदनी व अखराजात का हिसाब लिया। आमदनी की निसफ रकम बैतुल माल में जमा कर दी गई और निसफ हज़रत साद को दे दी गई। वफ़ात से कुछ दिन कबल आपने अपने माल की ज़कात मरवान बिन हकम के पास भेज दी। आपने तरके में 2.5 लाख दिरहम छोड़े। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें हक बात कहने की सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।